बारी बारी है एंड हमको वो शख्स का पता लग ही नहीं रहा है। वो अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। हाँ तो सबूत नहीं छोड़ता तो पता क्यों नहीं लगाते? हाँ, जहाँ जहाँ हमारे आदमियों का मर्डर करते हैं वो लोग, वहाँ सीसीटीवी फुटेज होते हैं, उन सबको भी वो खराब कर देते हैं और सारी फुटेज डिलीट कर देते हैं। बॉस, जब से हमने उस लड़की के साथ वो सब किया है ना, उसके बाद ही हमारे साथ ये सब हो रहा है। ज़रूर ज़रूर वो आदमी उस लड़की से जुड़ा हुआ है। वो लड़की कहाँ है, पता लगाओ। ओके बॉस। मे आई कमिंग सर? यस, कमिंग। बैठो बैठो, तुम खड़ी क्यों हो? बैठ के बात करते हैं। वो मैं इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। हाँ, तुम पास हो गई हो इंटरव्यू में, पर इंटरव्यू तो आपने लिया ही नहीं। अरे लेने की क्या ज़रूरत है, तुम तो वैसे भी पास ही हो, मेरे दिल में भी और रियल लाइफ में भी। ठीक है, तो तुम आज से जॉब पे लग जाओ, ठीक है? तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। मैंने तो एक एम्प्लॉय का, अरे एम्प्लॉय छोड़ो, तुम मेरे पास रहोगी, मेरे साथ हमेशा। क्या? हाँ, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, है ना? तो आज से ही तुम मेरे साथ काम करना शुरू कर दो। चलो चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, हमें मीटिंग में जाना है। पर सर मुझे कहने का तो मौका दीजिए। अरे कहने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी साइन कर लिया है ना? हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट तो बस वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा वैसा नहीं था। वो कॉन्ट्रैक्ट 10 सालों का था। कि क्या 10 साल? हाँ, जब आयु ऑफिस में एंटर करती है तब उससे कुछ पेपर्स साइन करवाते हैं। आयु को लगता है कि ये कोई रूल होगा साइन करवाने का, बट दरअसल वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर था। आयु जेहोप को 10 साल तक नहीं छोड़ सकती एज अ पर्सनल सेक्रेटरी। वो नहीं जा सकती अब। अरे सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, चलो अब जल्दी। अब तुम मेरी हो चुकी हो। क्या बेबी, मैं भी चलता हूँ ना तुम्हारे साथ हॉस्पिटल? अरे नहीं, मुझे अर्जेंट काम आ गया है, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी, ओके? मैं कैसे रहूँगा? मैंने तो छुट्टी ले रखी है ना। हाँ तो क्या हुआ, सो जाओ, वैसे भी थक गए होगे ना रात भर। हाँ थक तो मैं गया हूँ, पर प्रॉमिस करो कि तुम अपना ध्यान रखोगी और खाना खा लोगी और जल्दी आने की कोशिश करोगी। हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। अब मैं जाऊँ? नहीं, अभी तुम एक चीज़ भूल रही हो। क्या? किसी तुम भी ना। जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना, मरहमी सा। शिमिला बेबी, तुम अपना ध्यान रखना और हाँ खाना वाना खा लेना और जल्दी आने की कोशिश करना, ठीक है? तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती हो। और आज ही हॉस्पिटल वालों को कॉल करना था क्या? हाँ, तुमने तो अभी 2 दिन बाद जाने का फैसला लिया था ना? बिल्लू, हॉस्पिटल में बहुत सारे रूल्स होते हैं और हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और अगर हम टाइम से नहीं पहुँचे ना तो वो रूल टूटने के बाद हमें कौन सी सज़ा मिलेगी हमें भी नहीं पता। तो हमें जल्दी जाना है और जल्दी आने की हम कोशिश करेंगे, ओके? लव यू, आई लव यू टू। तो वो जंगू को ट्राई किस कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आज हॉस्पिटल में
तो धूम मचाने का। हाँ हाँ, इसीलिए तो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, धूम मचाने का नहीं, लोगों को बचाने का। हाँ यार, कितना ज़्यादा लेक्चर मारती है तू, लोगों को बचाने के लिए तो जा रहे हैं हम धूम मचाने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। पर बोल तो तुम ऐसे ही रहे हो। अरे देवी जी, माफ़ कर दीजिए हमें, अब चलिए, अब जल्दी चलिए, वरना हम लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ चलो। हेलो न्यू डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग? डैड कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ प्रिंसेस, तुम कैसी हो? मैं भी एकदम भली चंगी हूँ। हाँ तो बच्चा लोग, अपना काम अच्छी वफादारी से करना, ठीक है? और हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं नहीं आऊँगा बचाने के लिए। मुझसे भी ज़्यादा सीनियर्स हैं इस हॉस्पिटल में, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम लोगों को बचाने के लिए। ओके, हम मन लगा के काम करेंगे। एंड आप सब लोग मुझे ये बताओ कि आयु कैसी है, वो अब ठीक तो है ना? हाँ, आयु अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और वो अब ज़्यादा सैड भी नहीं होती। हाँ, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो जितना खुश रहेगी उतना ही इसके लिए अच्छा है, क्योंकि उसके लिए जो ट्रॉमा था वो काफ़ी दर्दनाक था। ऐसे ही उसके बाद सब ग्रुप मेंबर्स सब अपनी अपनी शिफ्ट के लिए चले जाते हैं एंड अपना काम करने लगते हैं। अदर साइड हम देखते हैं जेहोप और आयु को, जो कि एक मीटिंग के लिए दूर कहीं आए हुए थे। वैसे मिस्टर जेहोप, आपके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपकी सेक्रेटरी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हमारी ऐसी किस्मत कहा कि हमको ऐसी लड़की मिले एज अ पर्सनल सेक्रेटरी। आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं मिस्टर जेहोप। वैसे इस डील के बदले मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी अगर ले लूँ तो, अरे ज़्यादा दिन के लिए नहीं, बस एक रात के लिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने? हाँ, मेरी आयु को ऐसा बोलने की, तुझे मैं मार डालूंगा। सर प्लीज प्लीज रुक जाइए प्लीज, हमें हमें यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, मार डालूंगा इसे ही। इसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की? इसने सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी जिंदगी की, इसने अपनी मौत के सामने ऐसा बोला है। वो लड़का वहाँ पे बेहोश हो जाता है और फिर भी जेहोप उसे मार रहा था पागलों जैसे, और आयु उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, बट वो आयु की बात सुन ही नहीं रहा था। जेहोप प्लीज रुक जाओ। मेरे सीने की धड़कन बन गया माहिया मेरे माही जानिया दिल जानिए। आयु देखो प्लीज, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, रोएगा तो ये कमीना, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्लीज आप गुस्सा मत करिए प्लीज। अगर इसे कुछ हो गया तो आप पे इल्जाम। अरे इल्जाम इल्जाम गया बाहर में, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं इसे मार सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझ पे उंगली उठा सके। सर, आपने इस लड़की के लिए बहुत बड़ा लॉस किया है आपका। इससे बड़े बड़े लॉस मैं झेलने के लिए रेडी हूँ, पर अगर मेरी आयु के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो मैं उसकी उंगली तोड़ के फेंक दूंगा।
ये बस एक सेक्रेटरी है। आप एक सेक्रेटरी के लिए हमारे बॉस पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। आपके ऊपर केस होगा। तुम लोग मुझ पे केस करोगे। ठीक है, ट्राई कर लो। और रही बात सेक्रेटरी की, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मेरी सेक्रेटरी नहीं है, ये मेरी होने वाली वाइफ है। अगर मेरी होने वाली वाइफ के ऊपर कोई उंगली उठाएगा ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और इस कमीने ने तो हद ही पार कर दी। इसने ऐसी बात करी है कि ये जिंदा बचने के लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया। दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। चलो बेबी, यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी फैल रखी है। दो लफ्ज की है बातें कही है, क्यों दुनिया फिर रुकी रुकी। उसने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा था ना? बॉस, सबूत तो कुछ भी नहीं छोड़ा, बस फिंगरप्रिंट्स रह गई थी तो हमने वो मिटा दी थी। गुड, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं डॉक्टर्स होते हुए भी? बॉस, मैं तो अभी तक सदमे में हूँ। ताई मैम तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थी, वो इतनी लेवल की खतरनाक हो सकती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे पहले से ही पता था। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, पर उसे पता नहीं है कि उसका हस्बैंड कौन है और क्या कर सकता है। उसे ये भी नहीं पता कि उसके बारे में मुझे पता है। आपकी स्टेप मॉम को उन्होंने ही मारा था, बट आप उनसे गुस्सा नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मैं खुद उसको मारना चाहता था, पर मेरी ताई ने मेरा काम आसान कर दिया। बट वो पहले कच्ची खिलाड़ी थी, इसीलिए बहुत सारे सबूत उसने छोड़ दिए थे। वो सबूत मुझे मिटाने पड़े मेरी ताई बियर को बचाने के लिए। और वो मैंने साबित कर दिया कि उनका एक एक्सीडेंट में मौत हुआ है। और वैसे भी उनकी मौत की खबर हमारी फैमिली तक अभी तक नहीं पहुंची। कितनी ज़्यादा प्राइवेट बात रखी है मैंने, है ना? प्लीज प्लीज इस लड़की को बचा लो, प्लीज। डॉक्टर्स कहाँ हो आप? प्लीज बचा लो इसको। जिमीना, इस लड़की को क्या हुआ होगा? पता नहीं, वो तो जाके ही पता चलेगा। चल चलते हैं। देखिए, हम इस लड़की को यहाँ पे एडमिट नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे लेके चले जाइए। देखिए डॉक्टर, मुझे ये रास्ते में मिली थी। देखिए, आप इस लड़की की जान बचा सकते हैं, ऐसा मत कीजिए। प्लीज, इस लड़की का रेप हुआ है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। बट डॉक्टर, हम इस लड़की को एडमिट क्यों नहीं कर सकते? इसकी जान खतरे में है, ये तड़प रही है। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो न्यू डॉक्टर्स, अपना काम करो, समझ गए ना? जितने पेशेंट्स यहाँ पे हैं उनका ध्यान रखो। इन मामलों में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझी ना? चली जाओ यहाँ से। और हाँ, इस लड़की को उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि इसके पेरेंट्स भी इसे अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैसे भी ये तो मरेगी सुसाइड करके या फिर ऐसे तड़प तड़प के। आप डॉक्टर ही हो ना? हाँ, या फिर आपको डॉक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है मिस्टर सीनियर। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये यहाँ पे एडमिट होके रहेगी, या फिर आप इस हॉस्पिटल से बाहर निकलो। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी ना? और मैं हॉस्पिटल से क्यों जाऊँगा? मैं इस हॉस्पिटल का इंचार्ज हूँ। सारा हॉस्पिटल मेरी उंगलियों पे चलता है। और हाँ, किसी भी डॉक्टर से पूछ लो जाके, कोई भी डॉक्टर इस लड़की का ट्रीटमेंट नहीं करेगा। और निकलोगी तो तुम यहाँ से। सुबिन, युनवो, लड़की को बाहर लो। और हाँ डॉक्टर, याद रखना, ये हॉस्पिटल मैं बर्बाद कर दूंगी।
हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी ये हॉस्पिटल फ्री लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं फ्री इलाज करवाने के लिए। अगर इस लड़की के माँ बाप यहाँ होते ना तो हम इसका ट्रीटमेंट ज़रूर कर देते, बट बिना पैसों के हम ये ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप जैसे वाहियात डॉक्टर्स की वजह से ही मासूम पेशेंट्स की जान चली जाती है। आपको जीने का कोई भी हक नहीं है। और आगे आप बहुत ही बड़ा पंगा ले रहे हो, अपनी मौत से पंगा। चलो गाइस, चलते हैं यहाँ से। Oh shit. Here we go again. शर्माना आजा नचते दिखाने आ मेरी होने आजा पारी दा गिराने आरूना नक्की ही खा थैंक यू सो मच। आप जैसे लोगों को देख के ही लगता है कि अभी दुनिया में बुरे लोग कम हैं, वरना तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लड़कियां तड़पती रहें पर लड़के लोग वहां से उल्टा लड़की का फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। और आपने लड़की की मदद की, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया बिना किसी लालच के। थैंक यू सो मच। ये तो मेरा फ़र्ज़ है और मेरी भी बहन है, तो मुझे पता है कि कैसा लगता है। लड़की अगर ये लड़की ठीक हो जाए तो मुझे प्लीज़ इस नंबर पे कॉल कर देना। आप भी डॉक्टर थे ना, तो प्लीज़ इसका ट्रीटमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। ये रो रही थी और फिर उसके बाद बेहोश हो गई। ऑफ कोर्स हम आपको नंबर दे सकते हैं, ये लड़की ठीक हो जाएगी और आप जा सकते हैं। बट हमें एक बात बताइए, ये जहाँ से मिली है वहाँ का एड्रेस दे दीजिए, हमें कुछ देखना है। ओके, मैं अभी देता हूँ। उसके बाद वो लड़का एड्रेस देता है जहाँ पे उसे वो लड़की मिली थी, और उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। और फिर जितनी भी हमारी गैंग है वो लड़की को सेफ जगह पे पहुँचाते हैं। और उसके बाद क्या होता है आप आगे देखो। भाई अपना गुस्सा शांत कर। देख, रोज के डैड भी आए हैं उस लड़की का ट्रीटमेंट करने के लिए, और हम सब भी तो लगे हुए हैं। तो अपना गुस्सा शांत रख, तभी तो हम ढंग से उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। कैसे शांत रहूं जिमिना, कैसे? हाँ, उस डॉक्टर की हिम्मत कैसी हुई? और उसके साथ 2-4 डॉक्टर्स और भी मिले हुए हैं, उसके साथ पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मिले हुए हैं। कैसे शांत रहूं? इन लोगों की वजह से ही लड़कियां जिंदा नहीं बच पाती, हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ देती हैं। ताए जिमिन, हमें पता चल गया कि उस लड़की के साथ किसने किया था। क्या, कौन था वो? हाँ, सीसीटीवी में उसका फेस ढंग से नजर आया ना? हाँ, वही लोग थे जो आयु के साथ। भाई तू पागल हो गई है, ये क्या कर रही है? हाँ, तू 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 देख, शांत रह, तू घर जा, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। नहीं जाना मुझे घर, उन लोगों को मैं आज मार के रहूंगी। तो ताई देख, आज सही टाइम नहीं है, अगर तू जाएगी ना तो पता नहीं वो कहाँ है। हम एक एक करके सबको मारेंगे, सबको। हाँ सही कहा तुमने, हम एक एक करके सबको मार रहे हैं, लेकिन वो एक एक करके सब लड़कियों के साथ। यहाँ की पुलिस भी बेकार है, साली हरामजादी। ताई बेटा, वो लड़की अभी बेहोश है, शायद वो कल तक होश में आ जाएगी। मैं कह नहीं सकता कि मैं उसे बचा पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, उसका प्राइवेट पार्ट बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है, और उसकी पूरी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा खरोच के निशान है, ऐसा जैसे किसी कुत्ते ने उसे दबोचा हो। मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो लड़की बच पाएगी। ये बात सुनने के बाद सभी मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, उनको बस पैसों से मतलब है। अगर अमीर लोग आएंगे इलाज कराने
उनकी बेटी को कुछ भी हो जाए या किसी फैमिली मेम्बर को हो जाए तो सबसे पहले वो उनका इलाज करते हैं। ऐसे लोगों का वो इलाज नहीं करते जो अकेला आया हो या फिर वो मौत से लड़ रहा हो, उसके पास अगर पैसे ना हो तो उसे बाहर फेंका जाता है, हॉस्पिटल के बाहर। डेड, हॉस्पिटल तो ठीक है पर यहाँ के पुलिस भी कोई काम के नहीं है। जब आयु के साथ वो सब हुआ था तब हमने केस फाइल किया था पुलिस के पास और उन पुलिस वालों ने हमारी एफआईआर दर्ज तो कर दी, लेकिन वो अब फाइल कचरे के डिब्बे में पड़ी हुई है, धूल जम रही है उस पे। उन लोगों ने एक बार भी उस केस की छानबीन नहीं की, उन लोगों के तोते ही नहीं उड़े और वो अपने आप को पुलिस वाले बोलते हैं। उनको बस पैसों से मतलब है और कुछ भी नहीं। बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है और पैसों पे ही मरती है, किसी की जान नहीं बचा पाती बिना पैसों के मतलब के। तो तुम लोग उस हॉस्पिटल में अब काम नहीं करोगे क्या? हाँ, तुम लोगों का करियर बर्बाद हो जाएगा, करियर की ऐसी की तैसी। अब मुझे करियर से कोई मतलब नहीं है, उस हॉस्पिटल में मैं पैर नहीं रखूंगी। उस हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, सबको उनकी सज़ा मिलेगी। जो बुरे काम करते हैं, जो ऐसे काम करते हैं जो पेशेंट्स को बाहर निकालते हैं पैसों की मतलब से। ताए बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। जिमिन, उसे संभालो। हाँ, मैं जाती हूँ, उसे डायरेक्ट घर ही ले जाऊंगी, तभी उसका गुस्सा शांत होगा, वरना वो पता नहीं क्या करेगी, किसको टपकाएगी। हाँ, तुम जाओ जिमिन, जल्दी, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। ओके। हेलो गर्ल्स, तो आई होप कि आपको ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार लगा होगा। तो जो भी कंफ्यूजन हो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, तो मैं अगले पार्ट में वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। ओके, अभी तो बहुत सारे सस्पेंस और खुलने बाकी हैं एंड मैंने कल का वादा किया था बट आज ही अपलोड कर दिया क्योंकि मैं आप लोगों पे मेहरबान हूँ आज। कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है संध्या, प्लीज़ शांत रहे। ओके, मेरी ओवर एक्टिंग को बंद करती हूँ, मैं चलती हूँ। बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच।